हेलो एवरीवन, चाणक्य स्टडी के इस यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। हम लोग ज्योमेट्री पढ़ रहे थे, ज्यामिति, जिसमें अब तक 3 वीडियो अपलोड कर दिया गया है। आज हम लोग चौथा पार्ट लेकर के आए हैं, पार्ट 4, और उन्हीं प्रश्नों को देख रहे हैं जो अब तक रेलवे ग्रुप डी का जितना भी एग्जाम हुआ और उसमें जो प्रश्न पूछ चुका है उसी सवालों को देख रहे हैं। तो आज हम लोग पार्ट 4 में कुछ बचे हुए सवालों को आगे देखते हैं जो रेलवे ग्रुप डी के 2018 का जो एग्जाम हुआ था इससे पहले उसमें पूछ चुका है। और यदि हमारे इस YouTube चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन प्रेस कर दीजिए ताकि जब भी नया वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले नोटिफिकेशन आपको मिले। तो चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए क्या कहता है। तो क्वेश्चन है कि P एक वृत्त पर एक बिंदु है जिसका केंद्र C है। एक सीधी रेखा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जो P से दूसरे बिंदु Q पर खींची गई है। P पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा से बने रेडियन में न्यून कोण का मान कितना होगा, ये क्वेश्चन दे रखा है। तो चलिए फिगर बनाते हैं, जिस तरह से बोलता है वैसे बनाएंगे। अच्छे से आप देखिए इसे केवल। कहता है P एक वृत्त पर एक बिंदु है। पहले एक वृत्त बना लेते हैं, एक सर्किल बना लेते हैं। वहां पे कहता है P क्या है, एक बिंदु है। P जो है एक वृत्त पर एक बिंदु है जिसका केंद्र C है। अब वृत्त का ही केंद्र होगा, ये केंद्र C है, सेंटर, इसको मिला दिए तो C से P तो त्रिज्या कहलाएगा। वृत्त का केंद्र C दिया है और P कहता है वृत्त पर एक बिंदु है। P कहीं भी हो सकता है, सर्किल पर ही होना चाहिए। C से P को मिला दिए, क्या कहलाया, त्रिज्या। आगे देखिए, एक सीधी रेखा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है। कहता है P एक वृत्त पर बिंदु है जिसका केंद्र C है। एक सीधी रेखा जिसकी लंबाई वृत्त की त्रिज्या के बराबर है जो P से दूसरे बिंदु Q पर खींची गई है। कहता है P से, चलिए इसको ही मिला देते हैं। तो सेंटर से मिलाइएगा, केंद्र से मिलाइएगा परिधि पर, तो ये क्या कहलाएगा, त्रिज्या कहलाएगा, ये है ना। अब कहता है P से एक सीधी रेखा खींचा गया है जिसका नाम दिया है क्या, Q। P से यहाँ सीधी रेखा खींचा गया है, दूसरे बिंदु Q पर है जो कि त्रिज्या के बराबर है। क्वेश्चन में दे रखा है किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर, यानी PC बराबर तो CQ, ये तो आपस में वृत्त का त्रिज्या है, रेडियस है। PQ बराबर जो CQ है वो वृत्त का त्रिज्या है, रेडियस दिया हुआ है। लेकिन कंडीशन ये भी दिया है कि P से दूसरे बिंदु Q पर खींची गई जो है वो किसके बराबर है, त्रिज्या के बराबर है। यानी ये भी दे रखा है यहाँ से कि PQ और PC आपस में बराबर है। PQ और PC बोलिए या CQ बोलिए, क्योंकि PC और CQ तो त्रिज्या कहलाएगा। जब वृत्त के केंद्र से मिलाएंगे तो ये तो त्रिज्या होगा, है ना। यानी PC और CQ वृत्त का रेडियस हो गया, त्रिज्या। और यहाँ पे PQ बराबर PC दे रखा है क्वेश्चन में, यानी Q जो है बराबर दूरी पर स्थित है P से। ऐसा भी कर सकते हैं, Q जो है बराबर दूरी पर स्थित है, किससे, P से, बराबर दूरी पर है P से, है ना। यानी P से ये C और ये P से Q दोनों का डिस्टेंस क्या है, बराबर है। ऐसा क्वेश्चन में ही दे रखा है। आगे कहता है P पर खींची गई वृत्त की स्पर्श रेखा से। अब ये P जो है यहाँ पे स्पर्श रेखा खींचा जाता है, मान लीजिए इसे नाम दे दीजिए O। P से स्पर्श रेखा खींचा जाता है तो कहता है वृत्त की स्पर्श रेखा से बने रेडियन में कोण कितना होगा, यानी QPO, ये वाला एंगल निकालना, QPO, ये एंगल आपको बताना है कितना होगा, QPO। एंगल QPO बराबर कितना होगा ये आपको बतलाना है। तो देखिए ध्यान से, कहता है PC और CQ तो बराबर है क्योंकि वृत्त का ये त्रिज्या है। और ये भी क्वेश्चन में दे रखा है कि PQ जो है वृत्त के त्रिज्या के बराबर है, यानी PC के बराबर है। तो क्या यहां से हम लोग कह सकते हैं PC बराबर CQ बराबर PQ, तीनों आपस में बराबर। PC और CQ तो वृत्त का त्रिज्या है इसलिए बराबर है। और यहाँ कहा PQ और PC बराबर है, यानी कि PC और PQ बराबर है, यानी तीनों आपस में बराबर है। मतलब इस ये जो PCQ है, अगर देखें तो ये ट्रायंगल बन रहा है, त्रिभुज CPQ या बोलिए CQP, एक ही चीज है। यानी CPQ जो ये त्रिभुज बन रहा है, इस त्रिभुज का क्या तीनों भुजा आपस में बराबर होगा, क्योंकि CP और CQ तो वृत्त का त्रिज्या हो गया।
और ये PQ भी कह दिया कि त्रिज्या के ही बराबर है। मतलब इस त्रिभुज में CP, PQ, CQ तीनों बराबर है। तो किसी भी त्रिभुज का जब तीनों भुजा आपस में बराबर होता है तो कैसा त्रिभुज कहलाता है? समबाहु त्रिभुज, इक्विलैटरल ट्रायंगल। यानी तीनों त्रिभुज, जो त्रिभुज है वो कैसा बन गया? समबाहु। और समबाहु त्रिभुज में प्रत्येक कोण कितना डिग्री का होता है? 60 डिग्री का। यानी कि जो प्रत्येक एंगल निकल गया वो 60, ये भी 60, तो ये भी आपका 60। यानी यहां से इन त्रिभुज में कह सकते हैं कि एंगल CPQ बराबर कितना डिग्री? 60 डिग्री। CPQ क्यों? क्योंकि जो CPQ है त्रिभुज, वो कैसा त्रिभुज है? समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है, क्योंकि तीनों भुजा बराबर है। हमें निकालना है QPO, ये वाला एंगल निकालना है। तो देखिए एक और थ्योरम है, कहता है वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर जो बना कोण होता है वो 90 डिग्री होता है। कितना का? वृत्त के केंद्र से स्पर्श रेखा पर, यह स्पर्श रेखा है, केंद्र से यहाँ जो लाइन आएगा वो यहाँ कहता है कितना डिग्री का बनाएगा? 90 डिग्री का। ये थ्योरम है, ये पॉइंट है। ये स्पर्श रेखा हो गया, ये वृत्त के केंद्र हो गया। तो केंद्र से जो स्पर्श रेखा पर ये जो बनाएंगे ना, ये परपेंडिकुलर होता है, 90 डिग्री यहाँ बनाता है। मतलब ये जो एंगल हो गया आपका एंगल CPO, CPO हो गया, वो कितना डिग्री हो गया? 90 डिग्री। पूरा CP पूरा ये 90 डिग्री है, जिसमें आपका CPQ कितना है? 60 डिग्री। तो देखिए ये पूरा 90 डिग्री है और जिसमें ऊपर वाला ये 60 डिग्री है। तो 90 डिग्री में 60 डिग्री घटा देंगे तो क्या ये QPA 30 डिग्री नहीं निकल जाएगा? हमें तो QPO ही निकालना है। तो एंगल QPO बराबर हो गया 90 माइनस ये वाला कितना है? 60 डिग्री। तो 90 माइनस 60 कितना हो गया आंसर? 30 डिग्री हो गया। तो यही आपको निकालने के लिए कहा गया था कि QPO का मान कितना होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा है? देख लीजिए, ऑप्शन नंबर A। हालांकि यहाँ पर जो दिया है ना 30 डिग्री तो है, लेकिन रेडियन में कहा, तो थोड़ा इसे चेंज कर दीजिए। 30 डिग्री को हम लोग लिख सकते हैं π/6, या फिर देखिए अगर दिक्कत हो रहा है तो ऐसे समझिए, पाई का मतलब यहाँ पे रेडियन में एंगल 180 डिग्री होता है। जैसे 30 डिग्री आया ना, तो 30 इंटू इसको π/180 से कर देते हैं। पाई से ऊपर इंटू 180 से नीचे। पाई का मतलब कितना होता है? 180 डिग्री। पाई का वैल्यू ऐसे 22/7 होता है। पाई क्या है? पाई से याद है पाई क्या है? तो पाई जो है इरेशनल नंबर है, अपरिमेय संख्या है। लेकिन पाई का मान जो 22/7 होता है वो क्या है? तो परिमेय संख्या है, रेशनल नंबर है। यहाँ पे पाई रेडियन में है, पाई का मतलब 180 डिग्री। तो जैसे इसमें अपना मन से 180/180 कर सकते हैं ना, वो काटना चाहे कट जाएगा। ऐसा इसलिए क्योंकि रेडियन में कहा। अब इसको कैंसिल कर दीजिए, 30 × 180, तो ऊपर हो गया पाई और नीचे हो गया 6। 30 डिग्री यानी कि π/6। तो ये आपका π/6 सही आंसर हो गया। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन नंबर ए इसका सही आंसर हो गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। स्क्रीन पे कहता है कि दिए गए समांतर चतुर्भुज ABCD में कोण ABC का मान कितना होगा, जबकि कुछ वैल्यू दे रखा है। ABCD क्या है? समांतर चतुर्भुज है, पैरेललोग्राम है। अब इसमें क्या किया है? BC को आगे बढ़ा दिया है E तक, और इसको बढ़ा दिया है नीचे। मान लीजिए कुछ नाम दे दीजिए। ABC समांतर चतुर्भुज है, लेकिन किया क्या है? इसको भुजा को बढ़ा दिया है आगे तक। ये जो इसको है AB है, इसको बढ़ा दिया है, E दे दिया नाम। और ये वाला एंगल, ये एंगल नहीं दिया है। चलिए ABCD कैसा है? समांतर चतुर्भुज है। ABCD समांतर चतुर्भुज है और उसमें आपका ये वाला एंगल दे रखा है FAB, कितना दे रखा है? 9x + 5। और यहाँ पे आपका DCB एंगल कितना दे रखा है? 16x। और आपको निकालने के लिए कहा गया कि एंगल ABC का मान कितना होगा? ABC, यानी ये वाला एंगल आपको फाइंड करना है कि ये कितना होगा। और ABCD क्या है? पैरेललोग्राम है, समानांतर चतुर्भुज है, जिसमें ये AD को बढ़ा दिया है, BC को बढ़ा दिया है आगे तक। तो चलिए समझते हैं पैरेललोग्राम का प्रॉपर्टी क्या होता है। समानांतर चतुर्भुज का रूल होता है कि आमने सामने पैरेलल होता है और इक्वल होता है। मतलब यहाँ पे AB और आपका जो DC होगा वो क्या होगा? समानांतर होगा, पैरेलल होगा और बराबर भी होगा। और ये वाला AD और BC क्या होगा? यहाँ पर ये भी आपका पैरेलल होगा, समानांतर होगा। तो चलिए देखिए,
ये 16x है, यानी यहाँ पे हमारा एंगल DCB दे रखा है 16x। ये वाला एंगल कितना दे रखा है 16x। देखिए DCB ये तो समझते हैं ना, जो बीच वाला होगा वो मेन एंगल होगा DCB, यानी एंगल कौन बना 16C वाला है ना, 16x जो बीच में होता है वो एंगल होता है, ऐसे नाम लिखा जाता है। आप इसे चाहे तो ऐसे भी लिख सकते हैं BCD, यानी बीच में तो C आएगा, यानी मेन C एंगल की बात हो रहा है। तो DCB आपका 16x दिया हुआ है, तो क्या आप हमें बतलाइए कि एंगल ABE, एंगल ABE भी आपका 16x नहीं होगा। जब ये 16x है तो ये भी एंगल तो 16x होना चाहिए। कैसे? क्योंकि AB और आपका CD पैरेलल है, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज है। जब AB और CD पैरेलल है तो ये वाला जो लाइन को आगे बढ़ाया है तो ये BC, ये EC, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तिर्यक रेखा का काम करेगा। मतलब 16x और ये वाला क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा किससे, संगत कोण से, करस्पॉन्डिंग एंगल से। देखिए इसका जो पार्ट 1 का वीडियो उसमें चर्चा किया गया है कि जब दो लाइन पैरेलल होता है तो कौन कौन से प्रॉपर्टी होता है। ज्योमेट्री के पार्ट 1 वाले वीडियो को आप देख लीजिए। 4 पार्ट देखने से पहले 1, 2, 3 को अच्छे से देख लीजिए ताकि और आपको अच्छे तरीके से समझ में आए, और उन तीनों वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया जाएगा। तो चलिए ये 16x हो गया, तो ये भी 16x हो गया, किससे, संगत कोण से, क्योंकि ये और ये आपस में समानांतर है, ये तिर्यक रेखा है ना। अब ये जब 16x हमारा निकल गया एंगल ABE, और ये दिया है 9x + 5 दे रखा है, तो आप बतलाइए क्या एंगल FAB मतलब ये वाला एंगल प्लस एंगल ABE यानी ये E वाला एंगल, क्या इन दोनों एंगल का सम आपका 180 डिग्री का होगा। एंगल FAB प्लस एंगल ABE, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री, क्योंकि ये भी तो समानांतर है। AB और CD आपस में पैरेलल है, तो वैसे ही AD और BC भी तो आपस में पैरेलल है। तो ये जब पैरेलल होगा तो यहाँ पर ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, ये ट्रांसवर्सल का काम करेगा, तो यहाँ पर ये कंसेक्यूटिव इंटीरियर का सम कितना होता है 180 डिग्री, यानी दो लगातार आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। मतलब ये कोण और ये कोण का योग कितना हो जाएगा 180 डिग्री। यदि आपको प्रॉब्लम हो रहा, नहीं समझ में आ रहा है, तो पार्ट 1 वाले में देखिए बहुत ही ढंग से वहां करवाया गया है आपको, है ना। तो यहाँ पे इन दोनों कोणों का योग हो जाएगा 180 डिग्री, किससे, तो कंसेक्यूटिव इंटीरियर एंगल का सम 180 होता है, दो लगातार आंतरिक कोणों का योग 180 डिग्री होता है। यहाँ पर देखिए आप कि FAB ये कितना है 9x + 5 दे रखा है, प्लस एंगल ABE ये 16x था, तो ये भी हम लोग 16x निकाल लिए हैं, और बराबर में कितना 180। 16x और 9x कितना हो गया 25x, ये +5 उधर चला जाएगा तो माइनस में, 180 में से 5 घटाएंगे तो 175, 25 से कैंसिल कर दीजिए तो 25 सत्ते 175। x का वैल्यू कितना निकल गया 7 डिग्री निकल गया, x का वैल्यू 7 डिग्री निकल गया। यहाँ पे देखिए ये कितना है 16x है, ये वाला या फिर ये भी 16x है, इसी से निकल जाएगा। जैसे इसमें देखिए एंगल ABE पहले निकालते हैं हम लोग, ABE, तो ABE कितना है 16x, यानी कि 16 इंटू x का वैल्यू 7, तो 16 को 7 से इंटू करेंगे कितना हो जाएगा 16 × 85, 16 × 96, 16 सत्ते 112, यानी ये वाला एंगल कितना निकल गया ये वाला एंगल कितना निकल गया 112। तो अब बतलाइए कि ये वाला एंगल और ये वाला एंगल इन दोनों का योग 180 डिग्री होगा लीनियर पेयर से, क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन पर जो कोण बनता है कितना डिग्री का बनता है 180 डिग्री का। मतलब ऊपर वाला ये एंगल और ये एंगल दोनों का योग कितना होगा 180 डिग्री। आप देखिए चाहे तो ये सब नाम दिए बिना लिखे डायरेक्ट भी सोचकर बना सकते हैं, पॉइंट आपको अच्छा से समझ में आ जाएगा, थ्योरम समझ में आ जाएगा, कॉन्सेप्ट पता है तो इतना लिखना नहीं पड़ेगा, वो डायरेक्ट भी आप सॉल्व कर सकते हैं। यहाँ पर हम लिख दे रहे हैं डिटेल। तो यहाँ पे आपका एंगल ABE मतलब ऊपर वाला ये एंगल, और एंगल ABC नीचे वाला एंगल ABC, इन दोनों कोणों का योग कितना होगा 180 डिग्री। कौन से प्रॉपर्टी से, तो बाई लीनियर पेयर, स्ट्रेट लाइन पर जो एंगल बनता है वो कितना बनता है 180 डिग्री, 180 डिग्री का बनता है। तो देखिए ABE हमारा निकल चुका है 112, और एंगल ABC निकालने के लिए कहा गया
तो 180 112 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस में। तो 180 में से 112 घटा दीजिए, कितना बचेगा 10 में से 2 गया 8, 7 में से 1 गया 6, 68 डिग्री। यानी कि एंगल ABC बराबर कितना निकल गया 68 डिग्री। अब देखिए इसमें कौन सा ऑप्शन दे रखा है, तो ऑप्शन नंबर सी इसका सही आंसर है, 68 डिग्री एंगल ABC बराबर। तो देखिए ज्यादातर इसमें देख रहे होंगे तो आपका वो प्रॉपर्टी काम कर रहा है ना, कि जब दो लाइन पैरेलल होता है, एक ट्रांसवर्सल होता है, त्रियक रेखा, तो कौन से कैसे संगत कोण कहां पे लगाएंगे, एकांतर कोण लगाएंगे, वर्टिकल अपोजिट लगाएंगे, तो सारा पार्ट 1 वाले वीडियो में करवा दिया गया है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन हम लोग देखते हैं अगला। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए स्क्रीन पे, कहता है कि निम्नलिखित चित्र में त्रिभुज ABC एक समबाहु त्रिभुज और त्रिभुज CDE एक समकोण त्रिभुज है। यदि AE भुजा की लंबाई 20 सेंटीमीटर 20 इकाई हो तो DB भुजा की लंबाई ज्ञात करें कितना होगा। देखिए फिगर देखिए बनाया हुआ है, कहता है निम्नलिखित चित्र में त्रिभुज ABC कैसा त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। और ट्रायंगल CDE जो है कैसा त्रिभुज है, समकोण त्रिभुज है, राइट एंगल ट्रायंगल है। यहाँ पे आपका AE बराबर दिया हुआ है 20 सेंटीमीटर 20 इकाई, और देखिए क्वेश्चन में थोड़ा सा मिसप्रिंट है, AB भी दे रखा है, AB का भी वैल्यू दिया हुआ है कितना 8 सेंटीमीटर। तो आपको बतलाना है कि DB का लेंथ कितना होगा, ये DB बराबर क्या होगा। तो चलिए समझते हैं। देखिए कहा ABC कैसा त्रिभुज, समबाहु त्रिभुज। अब ये समबाहु त्रिभुज है तो समबाहु त्रिभुज का क्या प्रॉपर्टी होता है, समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण 60 डिग्री होता है और उसका प्रत्येक भुजा आपस में बराबर होता है। मतलब जब ये 8 दे रखा है यानी ये भी कितना होगा 8, और ये भी BC भी कितना होगा 8। त्रिभुज ABC की बात करेंगे तो AB बराबर AC बराबर BC तीनों आपस में किसके बराबर होगा 8 के बराबर होगा, क्योंकि ABC समबाहु त्रिभुज है और प्रत्येक कोण 60 डिग्री का होता है। तो ये देखिए जब 60 डिग्री है सारा 60 का होगा। अब ये जब 60 है तो क्या ये भी एंगल 60 डिग्री होगा, वर्टिकल अपोजिट एंगल इक्वल होता है, आमने सामने का कोण शीर्षाभिमुख कोण जो होता है आपस में बराबर होता है। मतलब जब ये 60 डिग्री तो ये भी आपका निकल गया कितना डिग्री 60 डिग्री, ठीक है। और कहा त्रिभुज CDE जो है समकोण त्रिभुज है, तो समकोण त्रिभुज है मतलब एक कोण 90 डिग्री होगा। यहाँ पर ये D वाला कितना दिया है 90 डिग्री, तो जब ये 90 डिग्री है ये 60 डिग्री है तो क्या ये वाला एंगल नहीं निकल जाएगा एंगल DEC, क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है। तो यहाँ पे हम लोग निकाल लेंगे एंगल DEC बोलिए या CED बोलिए, मेन E एंगल वाला को निकालना है। तो कैसे कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री है, 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देंगे कितना 90 प्लस 60, तो 90 और 60 150, 180 में से 150 घटाएंगे तो कितना निकल जाएगा 30 डिग्री। यानी ये वाला हमको एंगल कितना निकल गया 30 डिग्री का। हमें निकालना क्या है DB का लेंथ निकालना है, DB का। तो DB बराबर कर सकते हैं, DB बराबर कर सकते हैं BC प्लस CD। DB निकालना है यानी कि हम BC और CD को जोड़ देंगे तो ये पूरा लेंथ निकल जाएगा DB, है ना, जिसमें BC हमको मालूम है 8, क्या मालूम नहीं है CD का लेंथ नहीं मालूम है कि CD कितना होगा। यानी त्रिभुज CDE में चल करके हम लोग CD निकाल लेते हैं। लेकिन एक चीज आप और देखिए, A से E का लेंथ दिया हुआ है 20 और यहाँ A से C का लेंथ दिया हुआ है 8, तो ये पूरा 20 में से AC 8 को घटा देंगे तो क्या CE हमारा नहीं निकल जाएगा। तो C से E का लेंथ कितना हो जाएगा, C देख लीजिए यहाँ पे, जो CE हो जाएगा वो पूरा AE, CE के लिए AE में से AC को हम लोग क्या करेंगे घटा देंगे, तो 20 में से 8 को घटा देंगे तो ये कितना निकल जाएगा C निकल जाएगा हमारा 12 सेंटीमीटर निकल जाएगा। अब हम लोग चलते हैं त्रिभुज CDE में, किस ट्रायंगल में, ट्रायंगल CDE में चलते हैं। CDE में ये 30 डिग्री निकला, चलिए sin 30 लगाते हैं, sin 30। हमें क्या निकालना, देखिए मालूम केवल एक CE न निकाले, घटा करके यहां से हम लोग एक CE ही निकाले और हमें CD निकालना है। दो अननोन है, जैसे एक कर्ण था, कर्ण दिया होता, अगर एक और दिया होता तो डायरेक्ट भी निकाल लेते, लेकिन दो अननोन है। तो यहाँ पर कैसे निकालेंगे साइड, तो sin थीटा लगाते हैं हम लोग, ये 30 डिग्री है sin 30 डिग्री, तो sin थीटा का फॉर्मूला क्या होता है P/, सारा बताया हुआ है। त्रिकोणमिति का भी हाइट एंड डिस्टेंस सारा वीडियो अपलोड किया हुआ, आप लोग उसे देखिए जा करके, प्लेलिस्ट में सारा दिया हुआ है।
तो साइन 30 डिग्री लगाते हैं। साइन थीटा का फॉर्मूला क्या होता है, लंब बटा कर्ण परपेंडिकुलर बाई हाइपोटेनस। तो ये 30 है, थीटा ये है, तो 30 के सामने वाला क्या कहलाएगा, लंब कहलाएगा, CD लंब कहलाएगा, परपेंडिकुलर यानी साइन 30 बराबर कर सकते हैं CD बाई कर्ण, कर्ण यानी हाइपोटेनस कौन, सी है ना। और साइन 30 का वैल्यू आपको मालूम होगा कितना होता है, 1/2। साइन 30 का वैल्यू 1/2 और ये CD का लेंथ तो हमें निकालना है, CD ही रहने दीजिए। और यहाँ पे देखिए तो ये CE बराबर मालूम है कितना, 12, CE 12, 2 से कैंसिल कर देंगे, 6 दूनी 12, तो CD बराबर हमारा कितना निकल गया, 6 सेंटीमीटर। CD निकल गया 6 सेंटीमीटर। निकालना क्या है, DB का लेंथ, और DB बराबर क्या गए, तो DB निकालने के लिए BC और CD को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। DB का ही ना लेंथ निकालना है, तो निकालिए DB बराबर, तो DB बराबर BC प्लस CD। तो BC आपका कितना 8 है और CD हम लोग यहां से निकाल चुके कितना, 6 सेंटीमीटर। तो 8 और 6 14 सेंटीमीटर आपका आंसर किसका हो गया, DB का हो गया। देखिए आपको लग रहा होगा बहुत कैलकुलेशन, बहुत हार्ड क्वेश्चन लगता है पूछा है, तो वैसा नहीं है। आप फिगर को समझ जाएंगे, क्वेश्चन समझ में आ जाएगा कॉन्सेप्ट, तो ये सारे लिखने की जरूरत नहीं है। आप डायरेक्ट सोच करके माइंड में भी कैलकुलेशन करके निकाल लेंगे, ये 60 है तो ये 8 है, बस उसी चीज को लिख दिया गया है ताकि आपको अच्छे से समझ में आए। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, DB बराबर 14 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए कौन सा है, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो गया 14 सेंटीमीटर। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, अगला क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन स्क्रीन पे देखिए, कहता है कि उपरोक्त वृत्त में, देखिए फिगर बनाया हुआ है वृत्त, उपरोक्त वृत्त में AE इक्वल टू 5 सेंटीमीटर और BE इक्वल टू 15 सेंटीमीटर, CE इक्वल टू 25 सेंटीमीटर हो तो DE की लंबाई ज्ञात करें कितना होगा। ये फिगर बना दिया है, ये वैल्यू दिया है, DE का आपको निकालना है। तो देखिए वृत्त में एक प्रॉपर्टी होता है, थ्योरम है, कहता है जब वृत्त हो और ये सेंटर से सब जा रहा हो, दोनों जो व्यास है या कहे कॉट जो भी हो, तो इसमें एक रिलेशन होता है। यहाँ पे फॉर्मूला होता है कि A से E, AE इंटू E से B, AE इंटू EB, EB बोलिए या BE बोलिए, इक्वल टू CE, BE ही लिख देते हैं, AE इंटू BE इक्वल टू CE इंटू DE। ये प्रॉपर्टी होता है, ये थ्योरम होता है, ठीक है। कि एक वृत्त में जब ये दो व्यास हो या दो कॉर्ड दोनों आपस में इंटरसेक्ट करे तो होता है AE इंटू B, यानी इसका इंटू इसका इंटू इक्वल टू ये CE का इंटू DE का इंटू, ये होता है फॉर्मूला, आपस में बराबर होता है। अब जो दे रखा है वो बैठा दीजिए और जो निकालना है यहां से निकाल लेंगे। तो देखिए AE बराबर दिया है कितना 5, तो AE की जगह पे 5 बैठा देते हैं। B दिया है आपका कितना 15, तो 15 बैठा दीजिए। C का वैल्यू कितना है 25, 25 लिख दिए। D नहीं मालूम, D निकालना है, काटिए इसको, 5 5 25, 5 से कैंसिल कर देंगे, 5 दिया 15, तो DE का लेंथ कितना निकल गया 3 सेंटीमीटर। और यही आपको DE को निकालने के लिए कहा गया था, तो आंसर हो गया 3 सेंटीमीटर। ऑप्शन देखिए कौन सा, ऑप्शन नंबर ए, DE निकालना था ना, एक मिनट इसको बढ़िया से। तो नेक्स्ट क्वेश्चन कहता है कि दी गई आकृति में YZ का मध्य बिंदु M है, एंगल XMZ बराबर 28 डिग्री है और XYZ बराबर 14 डिग्री है, तो एंगल XZY का वैल्यू कितना होगा। देखिए फिगर बनाया हुआ है, कहता है XYZ एक त्रिभुज है जिसका M जो है मध्य बिंदु है, M जो है YZ का क्या है मध्य बिंदु। अब ये मध्य बिंदु है, मिडिल पॉइंट पे है, मतलब क्या कि ये दोनों का लेंथ आपस में बराबर होगा, YM इक्वल टू MZ होगा। मध्य बिंदु का मतलब यही ना कि बीच में है, यानी कि YM बराबर क्या होगा MZ होगा, दोनों आपस में बराबर है, मध्य बिंदु पर है तो। और ये वाला एंगल दे रखा है 28 डिग्री और XYZ भी दे रखा है कितना डिग्री 14 डिग्री, XYZ यानी ये वाला एंगल भी दे रखा है कितना डिग्री 14 डिग्री दे रखा है। तो हमें बतलाना है कि XZY क्या होगा, ये वाला एंगल को फाइंड करना है। तो चलिए समझते हैं, M मध्य बिंदु था तो YM और MZ आपस में बराबर हो गया। देखिए ये एंगल 28 डिग्री है, तो क्या ये वाला एंगल हम लोग निकाल सकते हैं। लीनियर पेयर पे एक लाइन पर जो एंगल बनता है वो 180 डिग्री का बनता है, ये प्रॉपर्टी से, यानी यहाँ पे हम लोग निकाल लीजिए ये एंगल है ना।
लिख सकते हैं एंगल एक्स एम वाई प्लस एंगल एक्स एम जेड बराबर कितना हो जाएगा 180 डिग्री। ये वाला एंगल एक्स एम वाई और एक्स एम जेड ये दोनों का जोड़ 180 डिग्री। ये हमें मालूम है 28 डिग्री। एक्स एम वाई निकालना है, एक्स एम वाई बराबर ये एंगल निकालना है। तो 180 में से ये 28 लाकर घटा देंगे तो कितना हो जाएगा 10 माइनस 8 2 और ये 7 में से 2 गया 5, 152 डिग्री। ये भी आपका निकल गया यहाँ से कितना 152 डिग्री। कौन से प्रॉपर्टी से? तो लाइन पर 180 डिग्री बनाता है। अब चलिए हम लोग चलते हैं ये त्रिभुज में, त्रिभुज एक्स वाई एम में। कौन से त्रिभुज में? त्रिभुज एक्स वाई एम में चलते हैं। तो ये 14 डिग्री है, ये 152 डिग्री है, तो क्या ये एक्स नहीं निकाला जा सकता है? यहां पर भी तीनों कोणों का योग 180 डिग्री हो जाएगा, है ना। तो 152 प्लस 14 तो डायरेक्ट लिख दे। चलिए लिख देते हैं एंगल वाई एक्स एम यानी कि ये वाला एंगल कितना हो जाएगा? तो 180 में से इन दोनों को जोड़कर घटा देते हैं, है ना। 180 माइनस आपका 14 प्लस 152, तो 152 प्लस 14 जोड़ दीजिए कितना हो जाएगा 4 2 6 5 1 6 166। 180 में से 166 घटाएंगे तो कितना आ जाएगा 14 डिग्री। मतलब ये वाला भी एंगल आपका कितना निकल जाएगा 14 डिग्री। अब देखिए ध्यान से यहाँ प्रॉपर्टी होता है, जैसे ये त्रिभुज है तो कहता है किसी भी त्रिभुज के अगर दो भुजा बराबर हो, ध्यान दीजिएगा प्रॉपर्टी है कि किसी भी त्रिभुज का यदि दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके सामने का एंगल भी बराबर होता है। जैसे मान लीजिए ये वाला भुजा और ये वाला बराबर है, तो ये भुजा के सामने एंगल कौन बना? इस भुजा के सामने एंगल ये बना, और ये वाला भुजा के सामने कौन एंगल बना? ये एंगल, यानी ये वाला कोण और ये वाला कोण आपस में बराबर होगा। जब कोई दो भुजा बराबर तो उसके सामने का एंगल बराबर। और उल्टा ये भी होता है कि जब कोई दो एंगल बराबर है तो उसके सामने का भुजा बराबर होगा। मान लीजिए ये वाला एंगल और ये वाला एंगल बराबर दिया है तो इसके सामने का भुजा भी बराबर, तो ये एंगल का सामने भुजा यानी साइड कौन हो गया ये, और ये एंगल का सामने साइड कौन हो गया ये, तो ये दोनों भी आपस में बराबर होगा। ये प्रॉपर्टी होता है ट्रायंगल में, ठीक है, रूल होता है। तो चलिए यहाँ पर देखिए कि ये भी 14 डिग्री, ये भी 14 डिग्री। मतलब क्या कि जब दो एंगल बराबर है तो इसके सामने का भुजा भी बराबर होगा, यानी 14 के सामने कौन हो गया वाई एम, ये 14 डिग्री, इसके सामने वाला भुजा कौन हो गया वाई एम, यहां पर आपका हो गया वाई एम, है ना। और ये 14 है तो इसके सामने कौन हो गया एक्स एम, यानी कि वाई एम और एक्स एम भी आपस में बराबर होगा। क्यों? क्योंकि ये दोनों एंगल आपस में बराबर है। दो एंगल बराबर ये कह सकते हैं समद्विबाहु त्रिभुज है। वो कैसा त्रिभुज बन जाएगा? त्रिभुज एक्स वाई एम जो है समद्विबाहु त्रिभुज बन जाएगा, आइसोसेलेस ट्रायंगल, समद्विबाहु त्रिभुज, क्योंकि दो कोण बराबर हो गया। अब दो कोण बराबर है तो उसके सामने का भुजा तो ऑटोमेटिक बराबर होगा, है ना। अब ये देखिए कि वाई एम किसके बराबर हो गया? एक्स एम के बराबर हो गया, है ना। वाई एम एक्स एम के बराबर हो गया। अब देखिए यहाँ पे वाई एम जो है आपका एक्स एम के बराबर। तो इस त्रिभुज में चलिए त्रिभुज एक्स एम जेड में चलते हैं हम लोग, एक्स एम जेड में। तो एक्स एम जेड में देखेंगे तो एक्स एम और एम जेड यहाँ ये भी बराबर हो गया, एक्स एम और एम जेड भी बराबर हो गया, क्योंकि वाई एम के बराबर कौन हो गया? एक्स एम। अभी निकला ना कि ये दोनों कोण बराबर तो सामने का भुजा बराबर, यानी एक्स एम बराबर वाई एम हो गया। और वाई एम किसके बराबर है? एम जेड के बराबर है, क्योंकि ये मध्य बिंदु पर है। मतलब ये और ये आपस में बराबर है और ये बराबर है इसके, यानी कह सकते हैं कि एक्स एम बराबर कौन हो गया? एम जेड। अब एक्स एम बराबर एम जेड भुजा हो गया तो इसमें तो समद्विबाहु त्रिभुज हो गया, है ना। ये जो ट्रायंगल एक्स एम जेड है ये भी कैसा त्रिभुज बन गया? समद्विबाहु आइसोसेलेस ट्रायंगल, क्योंकि यहां पर भी दो भुजा बराबर आ गया। अब जब दो भुजा बराबर है तो उसके सामने का एंगल भी बराबर होगा। एक्स एम है ना, तो एक्स एम भुजा के सामने कौन एंगल बना? ये वाला। और ये एम जेड है तो एम जेड के सामने कौन एंगल बना? ये वाला। यानी ये दोनों एंगल आपस में बराबर हो गए। अब बराबर हो गया तो मान लेते हैं कि ये भी एक्स तो ये भी एक्स, समझ रहे हैं ना, क्योंकि ये भुजा और ये भुजा बराबर, तो बराबर है तो उसके सामने का एंगल बराबर, यानी कि जब ये एक्स होगा तो ये भी एक्स होगा। अब त्रिभुज जब हम लोग एक्स एम जेड में चलेंगे तो यहाँ पर इन तीनों त्रिभुज के कोणों का योग कितना हो जाएगा? 180 डिग्री। यानी कि यहाँ पे कह सकते हैं
x प्लस 28 डिग्री प्लस x बराबर 180 डिग्री। कौन त्रिभुज में? एक्स एम जेड में। तो x और x 2x हो गया, 28 उधर चला जाएगा तो माइनस में, 180 में से 28 घटा दीजिए, कितना हो जाएगा? 10 में से 8 गया 2 और ये 7 में से 2 गया 5, 152 डिग्री। 2 से इसको कैंसिल कर देते हैं तो x बराबर कितना निकल जाएगा? 7 दूनी 14, 6 दूनी 12, 76 डिग्री। x का वैल्यू निकल गया 76 डिग्री। x यानी कि कौन? ये वाला भी और ये वाला भी, यानी ये दोनों एंगल आपस में क्या हो गया? बराबर हो गया। हमें निकालना क्या था? तो निकालने के लिए कहा गया एक्स जेड वाई यानी जेड एंगल यानी एक्स। तो एक्स हमारा कितना निकल गया? 76 डिग्री। यानी कि एक्स जेड वाई जो होगा, एक्स जेड वाई बोलिए या एक्स जेड एम बोलिए, मेन जेड एंगल निकालना है। तो ये आपका कितना हो गया? 76 डिग्री। कौन सा ऑप्शन हो जाएगा? तो ऑप्शन नंबर डी इसका सही आंसर हो जाएगा। तो चलिए रहने देते हैं, आज तक यहीं तक। वीडियो काफी लंबा हो जाएगा, जो काफी लंबा हो जाता तो अपलोड करने में भी प्रॉब्लम होता। और देखिए इसे 2018 का पूछा हुआ सवाल था, जो इसके पहले एग्जाम हुआ ग्रुप डी का, वहां पर पूछा था। और भी कई क्वेश्चन है, लेकिन देखा गया ये कि क्वेश्चन लगभग रिपीटेड है। जो टाइप बतला रहे हैं, जो 2018 के एग्जाम में जैसे शिफ्ट वाइज होता है ना, ऑनलाइन एग्जाम है तो आज एग्जाम हुआ तो ये अगले दिन हुआ, 2-3 शिफ्ट में। तो ये देखा गया क्वेश्चन का जब सारा कलेक्शन किए तो वहां पर ये देखने को मिला कि एक ही जैसा क्वेश्चन रिपीट कर रहा है। जो फर्स्ट शिफ्ट में पूछा है मतलब उसी टाइप का, केवल जैसे ये क्वेश्चन है ना, तो इसी टाइप का क्वेश्चन अगले वाले एग्जाम या 2 दिन बाद हुआ, उसमें भी ऐसा ही पूछा है, केवल एंगल बदल दिया है। जो 14-28 डिग्री वहां पर नाम बदल दिया, दूसरा वैल्यू दे दिया, लेकिन क्वेश्चन का पैटर्न लगभग वही था। तो बाकी और भी जो सवाल है उसको नहीं करवा रहे हैं, क्योंकि इसी टाइप का है। क्वेश्चन का जो टाइप है वो लगभग सेम है, उसी तरह का है। मतलब जो 1-2 दिन पूछा, पहला एग्जाम हुआ पूछा, तो लगभग देखा गया, पूरा छाट करके हम देखें तो उसी टाइप का सवाल है, केवल एंगल बदला हुआ है और क्वेश्चन आगे पीछे दिया है। तो चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं और ज्योमेट्री को लास्ट करते हैं। जो भी पूछा हुआ सवाल था लगभग करवा दिया गया है, और बाकी इसी टाइप का क्वेश्चन होता है, प्रैक्टिस कर लीजिएगा। आगे हम लोग कुछ नया वीडियो लेकर के आएंगे।